बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बहुत स्पीड के साथ बदल रहा है। जगह जगह इंक्रोचमेंट हो रही है, प्रॉपर्टी गिराई जा रही है, दुकानें घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। मैं इस टाइम लाहौर के एक ऐसी जगह पर, ऐसे पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ से घर भी और दुकानें भी गिराई जा चुकी हैं और अभी यहाँ पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। मेरी मुराद लाहौर में होने वाली ये डेवलपमेंट मोहनी रोड पे इंक्रोचमेंट क्यों हुई है, यहाँ घर और दुकानें क्यों गिराए गए हैं, आज हमने जायज़ा लेना है और यहाँ पे होने वाले काम की सूरत हाल देखनी है। आप इस घर को देखिए, बहुत ख़तरनाक है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये एरिया कॉर्डन ऑफ भी नहीं है। आगे से जहाँ ये घर है, ये तो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है यहाँ तक। उसके बाद इस घर को आप अगर देखते हैं तो इसके जितने भी रूम हैं उनकी छतों को ये जो पिलर्स बनाए गए हैं, बीम बनाया गया है, ये लोकल बीम बनाया है, ईंटों से कच्चा बीम है। अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा ही शरारत कर दे या कोई चीज़ लग जाए इसको तो ये गिर सकता है। बीम गिर गया तो पूरी छत नीचे आ जाएगी, तो ये घर गिर सकता है और रोड पे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको चाहिए कम से कम कि ये काम ना करें। अब देखें, ये 2-3 घर हैं, 1 2 3। ये चीज़ डेंजरस है, इट्स टू डेंजरस। अंकल जी, आप मुझे ये बताएं, ये मोहनी रोड यहाँ पे ये घर गिरा दिए गए, ये क्यों गिराया गवर्नमेंट ने? ये घरों को ना, ये जो कब्रिस्तान की दीवार है ना, इसकी सीध इन्होंने बाहर लेके जानी है दीवार सारी। ठीक है। तो 2 फुट 4 फुट 6 फुट इस हिसाब से ये बाहर तक जा रही है। बल्कि बिलाल साहब ने तावन का भी यकीन दिलाया कि मैं अपने इन दोस्तों भाइयों से तावन करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी वैसे यहाँ पे जिनके घर टूटे हैं वहाँ पे हुकूमत ने इनको कोई नोटिस दिया हुआ था पहले कि आपके घर गिराए जाएंगे, या डायरेक्ट आके अचानक से? तो ये तो प्रोग्राम काफ़ी देर से बन रहा था पहले। आज से 15-20-30 साल से ये सिलसिला चल रहा था, तो लेकिन अब ये जामा अमल हुआ है, जो भी ये सिलसिला बना है। तो जिनके घर यहाँ से गिराए गए हैं उनको कोई हुकूमत ने पेमेंट भी की है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो ये सेटलमेंट ही हो रहा है, जो भी है बाहर तक देंगे। उन्होंने कहा है, बिलाल साहब ने कहा है कि मैं इंशाल्लाह तावन करूँगा। वो बच्चे हैं, यहीं बड़े बड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे वो काम, यकीन है। तकरीबन कितने घर हैं यहाँ पे? ये देखे ना, नुक्कड़ तक काफ़ी घर है। देखो, ये 2 फुट 4 फुट सीध करने के लिए, फिर 8 फुट को 14 फुट, एंड पे कई घर ख़त्म हो गए जो बिल्कुल ही सड़क के बीच में थे। तो ऐसा कुछ सिलसिला बना। बस इस प्रोजेक्ट का असल मकसद क्या है? हुकूमत क्या कहती है? सड़कें खुली करनी है, लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो, उनका एक मकसद तो अच्छा ही है ना। जी हाँ, रास्ता खुला हो जाएगा, हम सब तो चाहिए, लेकिन ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ ना हो, देख के दुख होता है। देखो जी, आखिर ये भी इंसान है। ऐसा सिलसिला हो जाए कि वो भी हो जाए और ये भी काम चले। इनको बैकअप भी दे। हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं। तो क्या इन लोगों के पास इस जगह की रजिस्ट्रियाँ थी? मालिकाना हकूक़ इनके पास थे? जब से पाकिस्तान वजूद में है, ये काफ की जगह है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। देखो, रजिस्ट्री की जगह तो भाटी में भी है, तो वो भी जब आई बीच में तो वो टूट गई है। ये भी तो आप देखें ना। तो ऐसा सिलसिला। लोग यहाँ रेंट देते थे या उनकी अपनी ज़ाती मलकियत थी? हुकूमत ने, हाँ, शुरू से अच्छा दूध वाला हो गया उससे। आप आपका भी घर यहाँ पे है? ये आपका घर है? अच्छा, तो आप अभी तक यहाँ पे हैं। आपसे हुकूमत ने कोई बातचीत नहीं की? घर को खाली करने का कुछ कहा तो नहीं? नहीं, खाली वाला तो किसी को भी नहीं कहा। तो नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला था हमने तोड़ना जरूर है। आगे ये फुटों के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे निशान लगा हुआ है, 3 फुट ये गिराया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फुट जाएगा अभी पीछे? 3 फुट सड़क से पीछे जाएगा। सड़क से पीछे जाएगा। जो ये एक होटल था, हमारे भाई है, अल्लाह ने आप वो देखे ना, वो मकान बिल्कुल जी जी, वो मकान 2 फुट जाना था। कौन सा? किस्ती से वो ऊपर से मकान खिलौता है। अब हाँ जी, 1 2 3 4 5 2 छतें ठहरी हैं। जो ये तो बहुत खतरनाक है यार। वो डिग पेगा सारा, इस तो बाद घटाया ना थले तो वो बेचारे वो गाछे पे घर हो गए हैं बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक है, रोड के ऊपर है। अगर ये एक पिलर भी, जो ईंटों का आरजी पिलर बनाया है, एक पिलर भी अगर हट गया तो ये तो पूरा घर नीचे गिर जाएगा। निके बच्चे, मकान के मालिक वो बैठे हुए, तो अंदर वो अभी रह रहे हैं, रिहाइश है? कोई चक्कर ही नहीं है जनाब, एक मिनट भी रह सकते। बेचारे मजदूर आदमी
इनका तो दिल तो नाजरीन आप अगर देखते हैं यहाँ पे ये जितने भी ऊपर मुझे रूम नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 ये आरजी तौर पे बीम डाले गए हैं, जो पिलर्स बनाए गए हैं। अगर कोई एक भी, ये देखे मतलब वैसे इंटें रखी हुई हैं, इंटें पक्की भी नहीं की, अगर एक भी हिला नीचे से साइड पे हुआ तो ये तो घर नीचे आ जाएगा। वो देखिए ये 2 फुट का था, इन्हें छोड़ दिया हुकूमत ने, अच्छा ये 2 फुट जगह टूटनी ये भी नहीं गिराई गई है, तो उसे छोड़ दिया। ये ज़ीरो है, यहाँ तो खैर नहीं गिरनी थी, तो ये बचत है। सीध आती है उनके हिसाब से, तो ये यहाँ से 2 फुट जानी थी, ये नहीं गिराई है। लेकिन अब ये बिल्कुल ही बंद हो गई है, इसलिए कि अगर इसे कुछ करते हैं तो वो नीचे सारा हाँ, इसको इन्होंने तो वो उस तरीके से डर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बन गया, लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। नाजरीन ये सूरत हाल आपके सामने है। इस टाइम मोहनी रोड पे मैं मौजूद हूँ। हुकूमत का गो के मकसद यही है कि प्रॉपर्टी गिरा के लोगों को अच्छा रास्ता दिया जाए। लाहौर कंजस्टेड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों को बेघर किया गया है उनके साथ हुकूमत ने क्या कंपनसेट किया है? फ़िलहाल दलासों से गुजारा किया जा रहा है, अभी तक इनको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हुकूमत इनको कम से कम रोज़गार दे, इनको घर दे, रिहाइश दे, छत दे, उसके बाद फिर इस तरह का काम करे। तो आवाम का ख्याल सबसे ज़रूरी है रखना। अगर आप अपनी आवाम को सहूलियात नहीं देते, ठीक है, अगर हम इसको इस तनाज़र में देखें कि यहाँ पे आवाम के लिए ही फैसिलिटी है, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने घर ख़रीदा, आज मैंने इस घर को ख़रीद लिया, कल इस घर को तोड़ दिया गया, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। तो मुझे कम से कम हुकूमत कंपनसेट करे, क्योंकि हुकूमत के निज़ाम के अंदर दुकानें या घर यहाँ पे सेल होते रहे, परचेज़ होते रहे। तो ये चीज़ें हुकूमत को चाहिए कम से कम कि अगर तो आप ये कहें कि ये इलीगल लोग बैठे हुए थे, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो क्यों, किसने कब्ज़ा करने दिया? मुद्दतों से बैठे हुए लोगों को कौन उठा के ऐसे फेंक सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आज इन लोगों के साथ आप ये वादा करें कि भाई हम आपको घर देते हैं, आपको जगह दे देते हैं, आप वहाँ पे रहें, ठीक है। कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, लेकिन तकलीफ़ होती है देख के ऐसी सूरत हाल को। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत है, और आने वाले दिनों में आप जब यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपको एक अलग ही फील आएगी। बाकी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान लाहौर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वक्त की ज़रूरत भी है। आप हर काम करें, लेकिन बस बात वही कि किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए। जी क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? अपना घर है ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? अच्छा ਕਿਹੜਾ घर सी? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਵਾਏ ਨੇ? नहीं जी नहीं, ये मरियम साहब ने लवाए ने जी, बीबी साहबा ने लवाए ने, वो बनवा रही है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ? ये नहीं जी पुत्र जी नहीं हली है, कोई 8 फुट के 10 फुट 8 फुट या 10 फुट ਲਈ ਹੈ। हाँ, 2 दुकाना सानों ने ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। जी सर। हुकूमत ने पहले कोई नोटिस ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नोटिस नाटक का टाइम दिता सी उन्होंने सानू ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ? हाँ खाली कर दियो। ਜਗ੍ਹਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਗਿਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ गवर्नमेंट ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ हैं जी हुकूमत के इस इक़दाम को। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਕੁਲਸੂਮ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ इंशाल्लाह ताला 100% ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। देख लें मैडम, सीएम साहिबा आपसे, आपकी आवाम को बहुत उम्मीदें और तवक्कुआत हैं कि यहाँ पे जो घर तोड़ेंगे। ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਆਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ। ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਮਨ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ऐसा
ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 66 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੌਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੇਆਮ ਨਸ਼ਈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਜਰਾਇਮ ਮੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੋ ਦੀ ਮਰੀਮ ਆਈ ਹੈ अल्लाह करे जी अल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसे ਅੱਲਾ ਦੀ crime ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ रखे। ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ अल्लाह ਤੇ ताला ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨ तो कितनी प्रॉपर्टी यहाँ से ली गई है कहीं 10 कहीं 15 फुट कहीं 20 फुट कहीं पे 5 फुट कहीं 2 फुट जैसे हमने आगाज़ में भी देखा तो ये सारे घर अब तो ख़त्म हो चुके और जो बच जाएंगे वो लोग यहाँ दुकानें बनाएं घर बनाएं जो मर्ज़ी करें ये वापस उनके पास जगह जा रही है जो जिनकी ये प्रॉपर्टी थी और हुकूमत इनके साथ जैसे कि उन्होंने कहा कि कंपनसेट करेगी उनको कुछ ना कुछ मुआवजा ज़रूर देगी। वो सामने बादशाही मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है हमें और आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इस टाइम बिल्कुल सामने से आते हैं कि टकसाली मार्केट है यहाँ पे टकसाली गेट भी तामीर किया जाएगा और ये रोड बनने का काम भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। एक्सकेवेटर यहाँ खड़ी है और यहाँ से प्रॉपर रोड बनेगी जो जैसे ये रास्ता है तो मकसद दाता दरबार की बैक साइड पे जो जाने वाली रोड है इस रोड के ट्रैफिक को सही रास्ता देना है। इस तरफ तो खैर कोई डिमोलिशिंग हमें नज़र नहीं आ रही ना ही इस तरफ कोई प्रॉपर्टी गिराई गई ना ही कोई गिराने का इरादा है अभी। तो लाहौर बहुत तेज़ी के साथ बदल जाएगा जहाँ जहाँ पे ये तोड़ फोड़ होनी है वो हो रही है तो पूरा लाहौर नक्शा बदलेगा जब आप बाहर से आएंगे। बल्कि मुझे कुछ दोस्त फ़ोन करते हैं सजाद भाई आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं जब हम बाहर से 4 साल बाद 3 साल बाद वापस आए हैं ना तो यकीन करें देख के लगता था जैसे कि सारा कुछ हमने देखा हुआ है यानी कि कुछ भी उनके लिए नया नहीं था कि वो साथ साथ देख रहे थे। तो इसलिए हमारा मकसद यही है कि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान से प्यार करने वाले पाकिस्तान ही कहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जो मौजूद है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहें और उनको पता चलता रहे कि पाकिस्तान में वाकई ये काम हो रहा है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज का ये व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।